मन कर रहा है, मेरा बहुत ज्यादा भुट्टे खाने को मन कर रहा है, लेकिन ये आलसी पति मेरी किसी भी इच्छा को पूरी नहीं करता। कालू कौवे जल्दी उठो, मेरा बहुत तेज भुट्टे खाने को मन कर रहा है और अब बारिश भी लगने वाली है। मैं इस पूरी बारिश में नमक मिर्च नींबू लगा लगा कर भुट्टे खाने चाहती हूँ। भुट्टे की खेती बहुत मेहनत का काम है गौरी। पूरे जंगल में सिर्फ छोटी चिड़िया ने ही भुट्टे की खेती की है। पिछली बार हमने उसकी फसल खराब कर दी थी, इसलिए इस बार हमें वो खेत के आसपास भी भटकने नहीं देगी। अगर तुमने ये इच्छा मेरी पूरी नहीं की तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। इस बारिश में मैं और तुम महीने भर भुट्टे खाएंगे। भुट्टे खाने की बात सोच के दोनों पक्षी खुश होके हंसने लग जाते हैं। इधर छोटी चिड़िया अपने भुट्टे के खेत पर खूब मन लगा के काम करती, खेतों में पानी देने के लिए दूर नदी से पानी लाती और रास्ते में एक पेड़ काकी मिलती, उसकी जड़ों में भी वो छोटी चिड़िया पानी डालती। छोटी चिड़िया पेड़ काकी का हमेशा हालचाल पूछा करती थी और दूसरी तरफ पेड़ काकी भी छोटी चिड़िया को बहुत पसंद करती थी। वाह चिड़िया बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। भुट्टे की खेती बड़ी कठिन होती है, लेकिन तुमने तो अपनी मेहनत से इतनी सारी फसल लहरा दी। हाँ तोते भैया, इस बार बारिश में मुझे पक्का मकान खरीदना है, इसलिए ही इतनी मेहनत की है। भुट्टे बहुत महंगे बिकते हैं, देखना तुम्हें इस फसल के अच्छे पैसे मिलेंगे। ऐसा कहते हुए तोता चला जाता है, लेकिन पेड़ के पीछे छुपा कालू सारी बातें सुन रहा होता है। ये चिड़िया जैसे ही आराम के लिए जाएगी, मैं इसके सारे भुट्टे चुरा लूंगा। लेकिन चिड़िया पूरे रात और दिन अपने खेत की देखभाल में लगी रहती, वो कहीं नहीं जाती। पूरे 2 दिन हो गए हैं, ये चिड़िया कहीं जाती क्यों नहीं? अब चिड़िया बहुत शातिर हो गई है, मुझे कोई और तरकीब लगानी पड़ेगी। अब कालू दूसरे जंगल में जाता है और वहाँ से बेहोशी वाला फल ले आता है। ये क्या कालू, मैंने तुमसे भुट्टे मांगे और तुम ये सड़े हुए फल ले आए। ये फल तुम्हारे लिए नहीं है गौरी, बल्कि उस छोटी चिड़िया के लिए है। तुम देखती जाओ मेरा कमाल। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, कालू फल लेके चिड़िया के पास जाता है। क्या बात है कालू, इतने सवेरे तुम यहाँ? चिड़िया, मेरे मामा के यहाँ कल सत्यनारायण की पूजा थी और मैं सभी पक्षियों के लिए प्रसाद लाया था। सबको तो प्रसाद मैंने बांट दिया, तुम ही रह गई थी। ये लो, खा लो। ठीक है कालू भैया, आप प्रसाद रख दे, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं चिड़िया नहीं, ये प्रसाद है, इसको रख के इसका अपमान नहीं करते। कालू की बात सुनकर चिड़िया बेहोशी वाला फल खा लेती है और फल खाते से ही चिड़िया गहरी नींद में चली जाती है। इधर कालू जल्दी जल्दी चिड़िया के सारे भुट्टे चुरा लेता है और फिर अपने घर की तरफ निकल जाता है। ले आया, मैं तुम्हारे लिए सारे भुट्टे ले आया, लो जितना चाहो उतना खा लो। बहुत अच्छे, लेकिन कालू अभी हम इन भुट्टों को नहीं खाएंगे, हम इन्हें बारिश में खाएंगे, इससे इनका स्वाद 2 गुना हो जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, इन्हें दूसरे कमरे में रखकर ताला लगा देती हूँ। दूसरी तरफ 1 घंटे बाद चिड़िया को होश आता है और जैसे ही वो अपनी फसल देखती है, उसकी तो रुलाई फूट पड़ती है। भुट्टे, मेरे भुट्टे, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, सब मेरी गलती है। मैं थकान से सो गई और कोई मेरी फसल चुरा ले गया। छोटी चिड़िया इतनी अच्छी होती है कि वे कौवे पे शक भी नहीं करती। रात हो जाती है, चिड़िया रोते रोते ही अपने घोंसले में सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो छोटी चिड़िया सोचती है, मुझे हिम्मत रखनी चाहिए, इस बार नहीं तो मैं अगली बार फिर मेहनत करूंगी और फिर अपने लिए पक्का मकान ले ही लूंगी। मुझे अभी पेड़ काकी को पानी देने जाना चाहिए, वो मेरी राह देख रही होगी। और चिड़िया बड़े ही भारी मन से पेड़ की जड़ों में पानी डाल रही होती है। ये क्या चिड़िया, तुमने मेरी जड़ों पर पूरा पानी डाल दिया, आज अपनी फसल के लिए पानी नहीं ले जाना क्या? ये सुनते ही चिड़िया की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और वो पेड़ को सारी बात बताती है कि किसी ने उसके सारे भुट्टे चुरा लिए। इस बात पर पेड़ काकी अपने आंखें बंद करती है और अपनी जादुई शक्ति से देखती है। चिड़िया की सारी फसल सही सलामत कालू के घर में पड़ी हुई है। अब पेड़ काकी अपनी आंखें खोलती है और चिड़िया को कालू के बेहोशी वाले फल का राज बता देती है। सब मेरी गलती है, मुझे कालू कौवे पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। रो नहीं छोटी चिड़िया, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें ही मिलेगा। ऐसा कहकर पेड़ अम्मा अपने जादू से कालू के घर से चिड़िया की फसल गायब कर देती है और चिड़िया के सामने ले आती है। चिड़िया अपनी फसल
फसल देखकर बहुत खुश होती है। अब जल्दी जाओ अपनी फसल बाजार में बेचाओ, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपनी फसल बाजार में बेचकर खूब सारे पैसे कमाती है और इन पैसों से एक पक्का मकान भी खरीद लेती है। अब बारिश का मौसम भी लग जाता है। गौरी, अब तो बारिश भी शुरू हो गई है और कितना इंतजार कराओगी? जल्दी से भुट्टो में नमक मिर्च डाल के ले आओ। अभी लाती हूँ कालू जी। अब गौरी जैसे ही भुट्टे वाले कमरे में आती है तो वो खाली पड़ा हुआ था, जिसे देखकर गौरी कालू को आवाज देने लगती है। खाली पड़ा कमरा देखकर कालू के होश उड़ जाते हैं और गुस्से में कालू गौरी से बोलता है, हो ना हो गौरी, तुमने मुझे बेवकूफ बना के अकेले ही सारे भुट्टे खा लिए। और गुस्से में कालू गौरी की खूब पिटाई करता है। दूसरी तरफ छोटी चिड़िया अपने पक्के घर में बारिश के मजे ले रही थी। इसलिए बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।